जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जो टेम्परेचर नापने के दो स्केल्स होते हैं, एक होता है सेल्सियस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। उनमें क्या डिफरेंस होता है, और अगर हमने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चेंज करना हो तो क्या फार्मूला यूज़ होता है, और इसी तरह अगर हमने फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को चेंज करना हो तो क्या फार्मूला यूज़ होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर नापने का एक स्केल है, और ज़्यादातर दुनिया में हम सेंटीग्रेड को ही यूज़ करते हैं। जहाँ पे आप ये समझ लें कि ये जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने हुकूमत की, आ, उनका कब्ज़ा रहा डिफरेंट मुल्कों में, वहाँ पे अभी भी जो टेम्परेचर को नापा जाता है वो सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में नापा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में हम कहते हैं यार आज बहुत गर्मी है, आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, आज बहुत सर्दी है, आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बात आ जाती है फ़ारेनहाइट की। तो जैसा कि फ़ारेनहाइट ज़्यादातर जो ऑफिशियली यूज़ होता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहामास और इसी तरह की 3 4 5 6 कंट्रीज़ में और यूज़ होता है। फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को इंटरचेंजेबली यूज़ करती हैं, जिस तरह कनाडा। तो उसमें आप देखेंगे कि सेंटीग्रेड में भी टेम्परेचर दिया होता है और फ़ारेनहाइट में भी। अब बेसिकली ये दोनों स्केल्स हैं कि जिस तरह हम सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो सेंटीग्रेड के स्केल के ऊपर जो पानी है वो किस पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है जी। और पानी जो है वो किस पे स्टीम में चेंज हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इसका मतलब कि पानी के जमने से लेके पानी के स्टीम में बनने, वेपोरेट होने, स्टीम जो उबलने तक का जो टेम्परेचर है उसको हम 100 छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 100 डिग्रीज में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स में। जबकि जो फ़ारेनहाइट है हमारे पास, उसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि जो पानी जमता है वो जमता है जी 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर। ठीक है जी। और पानी जो बॉईल होता है वो हम कहते हैं कि वो होता है 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर। तो आपने देखा कि इनकी जो डिग्रीज हैं, अगर मैं कहूँ कि अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक जगह मैं कहूँ कि लेट सपोज 42 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये मतलब नहीं है कि वो सेम है, क्योंकि 32 और 212 में 180 डिग्रीज आती हैं अगर आप इसको देखें, जबकि 0 से 100 में 100 डिग्रीज आती हैं। तो अगर आप देखें तो जो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल। ठीक है जी। तो अगर हमने लेट सपोज से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो उसके लिए सिंपल सा हम इसी 1.8 को लेते हुए कि 1 डिग्री जो होता है 1.8 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी, ये अच्छा, जो फार्मूला है अ, वो हमारे पास, मैं इसको ज़रा स्किप, अच्छा, जो फार्मूला है वो हमारे पास लेट सपोज ये है कि अगर मैंने फ़ारेनहाइट को चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मैं कहूँगा जी कि फ़ारेनहाइट जो होता है वो, अगर लेट सपोज मेरे पास थोड़ा सा मेरे मार्कर में चेंज हो गया है, लेट सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला कैसे बनेगा।
कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास फ़ैन हाइट है डिग्री सेंटीग्रेड में, मेरे पास टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको मैंने फ़ैन हाइट में चेंज करना है, तो उसको मैं कैसे चेंज करूँगा जी? लेट्स सपोज हमारे पास है कि आज टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसको हमने फ़ैन हाइट में चेंज करना है। तो फ़ैन हाइट में चेंज करने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं 1.8, क्योंकि 1 डिग्री कितनी होती है जी? 1.8 फ़ैन हाइट डिग्री के इक्वल होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, ये सेल्सियस होता है, वो 1.8 डिग्री फ़ैन हाइट के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे 1.8 इंटू जो भी हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि अगर 40 डिग्री है तो फ़ैन हाइट में चेंज करने के लिए उसे 1 डिग्री 1.8, 40 डिग्री 40 इंटू 1.8 हो जाएगा। ठीक है जी। और उसको अंदर हम ऐड कर देंगे 32, क्योंकि हमने देखा है कि जो फ़ैन हाइट का स्केल है वो पानी को जमाता हुआ कब दिखाता है? 32 डिग्री के ऊपर। ठीक है, जबकि सेंटीग्रेड 0 डिग्री के ऊपर दिखाता है। इसी तरह लेट सपोज अब ये है, तो आप 40 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें। मैं अपना कैलकुलेटर खोल लूँ, ये मैंने पहले कैलकुलेशन नहीं करके रखी हुई, तो हम देख लेते हैं। तो मैं 40 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.8 से, और उसमें ऐड कर लेता हूँ, जब 72 आ गया तो उसमें मैं 32 और ऐड कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारे पास 104 फ़ैन हाइट के इक्वल होता है। तो अगर अगर अमेरिका में कहा जाए कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, टेक्सास में 104 फ़ैन हाइट है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम ये कहें कि दुबई में इस वक्त बला की गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपका अमरीकी दोस्त या कोई और पूछे यार फ़ैन हाइट में क्या बनता है, तो आप कहेंगे 104 फ़ारेनहाइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसको हमने डिग्री सेंटीग्रेड में किसी को बताना है। लेट सपोज हम कहते हैं कि इस वक्त जो है वो 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। तो कोई कहता है कि यार 100 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो उसके लिए आप सिंपल सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू F माइनस 32, क्योंकि अब हमने 30 उसको 0 पे लेके आना है, तो जो भी फ़ैन हाइट है उसमें से 32 माइनस कर देंगे, क्योंकि 0 डिग्री पे 0 फ़ैन हाइट 0 डिग्री जो होता है वो 32 फ़ैन हाइट के इक्वल होता है, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 1.8 से। ठीक है जी। उसको आपने डिवाइड करना है 1.8 से, यानी कि C इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। तो यहाँ पे इसके आ जाएगा C इक्वल्स टू 100 फ़ारेनहाइट है, तो आप 100 माइनस 32 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1.8 से। तो ये कैलकुलेटर में यूज़ करके आपको बताता हूँ, 100 में से 32 माइनस किए तो कितने रह गए जी? 68। देख लेते हैं, 100 में से 32 हमने माइनस किए, तो हमारे पास आया 68। ठीक है, और अब 68 को हमने डिवाइड करना है 1.8 से, तो 68 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.8 से। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड्स आ जाएंगे वो है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो हमारे पास 100 फ़ारेनहाइट है वो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल आ जाता है। अब एक बहुत मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ कि -40 पे जो होता है वो फ़ारेनहाइट भी -40 पे सेम होता है, -40 फ़ारेनहाइट,
और वही टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, और ये फार्मूला यूज़ करके आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादातर वर्ल्ड में यूज़ होता है, जहाँ पे यूके का सिस्टम चलता है। अमेरिका, बहामास और 3-4 मुल्कों में, देशों में फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। कनाडा जैसे मुल्क में, देश में फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों यूज़ होते हैं, डिग्री सेल्सियस। और इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपल फार्मूला देखा जी। ये स्केल्स हैं कि वाटर कब जमता है और कब एवेपोरेट होता है। वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, जबकि 32 फ़ारेनहाइट उसका इक्विवेलेंट होता है। और वाटर 100 डिग्रीज के ऊपर एवेपोरेट होता है, स्टीम में चेंज हो जाता है, उबल जाता है पानी, और जो है वो 212 फ़ारेनहाइट पे उसका इक्विवेलेंट है। 1 डिग्री जो होती है वो 1.8 फ़ारेनहाइट की इक्विवेलेंट होती है, और उसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अब आपको उसको कन्वर्ट करना भी आ गया होगा। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे facebook.com/ifactioner के ऊपर ज्वाइन करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.